हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ HTML। इस लेक्चर में हम HTML के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दिस हिस्ट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम W3C's वेबसाइट एंड विकिपीडिया। सो लेट्स स्टार्ट। 1980 में फिजिसिस्ट टिम बर्नर्स-ली, जो कि सर्न में काम कर रहे थे, उन्होंने एक प्रोटोटाइप इंक्वायरी नाम से प्रपोज किया, जिससे कि सर्न के रिसर्चर्स एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में डॉक्यूमेंट शेयर कर सके। वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म सर्न में हुआ था। सर्न एक पार्टिकल फिजिक्स का लेबोरेटरी है जो कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। सर्न एक ऐसी जगह है जहां पर वर्ल्ड से, दुनिया भर से इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिनोमिना के बारे में डिस्कस करते हैं। In 1989, Berners-Lee wrote a memo proposing an internet-based hypertext system. He had the idea of enabling researchers from remote sites in the world to organize and pull together information, and this is the concept of World Wide Web. बर्नर-ली 1989 में एक मेमो प्रपोज किए जो कि हाइपरटेक्स्ट सिस्टम पर बेस्ड था, जिसके जरिए दुनिया भर से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स रिसर्च पेपर और जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको एक्सेस कर सकते थे और उनके जो रिसर्च पेपर है वो भी शेयर कर सकते थे इंटरनेट के जरिए, और इसी को ही वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। He suggested that you could actually link the text in the file themselves. This would mean that while reading one research paper, you could quickly display part of another paper that holds directly relevant text or diagrams. उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ते समय वहाँ पर जो रिलेवेंट्स वर्ड्स और डायग्राम होंगे और उनके रिलेवेंट्स रेस्पेक्ट में जो रिसर्च होगा उनको हम लिंक कर सकते हैं, और इस लिंक करने वाले टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है, जिससे कि बहुत ही इजीली हम रिसर्च पेपर्स को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू टिम बर्नर्स-ली, documentation of scientific and mathematics would be represented as a wave of information held in electronic form on computers across the world. ओके, तो इसके बाद ये रहा इसका हिस्ट्री। अगर आप चाहे तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। टिम बर्नर्स-ली specified HTML and wrote the browser and server software in late 1990। 1980s के मिडिल तक, मध्य तक हमें पता था डोमेन नेम क्या है। हम आईपी एड्रेस को हाइड करके उसको डोमेन नेम से कैसे रिप्लेस करें, और जो सिस्टम इसमें काम कर रहा था उसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सर्विस कहा जाता था। The first publicly available description of HTML was documented in late 1991 but not released officially, and an open discussion was started for the development of HTML. ओके, तो इसके बाद ये रहा इसका हिस्ट्री। जैसे कि इन दिसंबर 1992 मार्क एंडरसन ऑफ मोजाइक टीम, an early web browser, introduce img टैग, जो कि इमेज टैग हम HTML में अभी यूज कर रहे हैं, इन द HTML डॉक्यूमेंट।
March 1993, Lou Montulli releases the Lynx browser version 2.0a. Early 1993, Dave Reget begins to write his own browser. April 1993, the Mosaic browser is released. फास्ट वर्जन ऑफ HTML 1993 को आया, जो कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड था स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज पर। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज ये पहले से ही यूज हो रहा था सर्न में, और इसके बेसिस पर HTML को तैयार किया गया। For convenience, this version was called as HTML 1.0. It describes 18 elements of HTML called HTML tags. 11 of these elements still exist in HTML4. ओके, इसके बाद आया 1994 में द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स सेटअप an HTML वर्किंग ग्रुप। July 1994, HTML specification for HTML2 is released. 1994 में HTML2 का स्पेसिफिकेशन रिलीज हुआ। HTML2 ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, इसका स्पेसिफिकेशन रिलीज हुआ था। नवंबर 1994, नेटस्केप इज फॉर्म। 1994, लेट 1994, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम फॉर्म्स। और अभी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ही HTML को देखता है, इसका डेवलपमेंट को ये देखता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर वेंडर के साथ मिलकर। HTML 2.0 was published in 1995, which contains all the features of HTML 1.0 along with that few additional features. HTML 2.0 1995 में रिलीज हुआ। मार्च 1995 में HTML 3 का ड्राफ्ट पब्लिश्ड हुआ। In March 1995, Dave Reget's HTML3 draft had tackled the tabular organization of information in HTML. 1995 में डेव रेगेट्स के द्वारा HTML3 के ड्राफ्ट में टेबुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम टेबल्स क्रिएट करते हैं अभी HTML में, उसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसे इंक्लूड किया गया। August 1995, Microsoft's Internet Explorer browser comes out. September 1995, Netscape submits a proposal for frames, जो कि फ्रेम्स हम यूज कर रहे हैं HTML में, एक वेब पेज में दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए। November 1995, style sheet for HTML documents began to take shape. 1995 नवंबर में स्टाइल शीट, जिसे हम CSS कहते हैं अभी, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बर्ट वॉस, हाकॉन ले, डेव रेगेट्स, क्रिस लिली and others from the World Wide Web Consortium and others meet in Versailles near Paris to discuss the deployment of cascading style sheets. The name cascading style sheets implies that more than one style sheet can interact to produce the final look of the HTML. 1995 नवंबर में एक ड्राफ्ट आया जो कि HTML को इंटरनेशनलाइज करने के बारे में था। गेविन निकोल, गेविन एडम्स and others presented a long paper on the internalization of the web. Their idea was to extend the capabilities of HTML to
primarily by removing the restriction on the character set use. उसमें जो कैरेक्टर सेट, जो भी कैरेक्टर्स यूज किए जा रहे थे वो सिर्फ लिमिटेड थे। जैसे कि अगर हम HTML में इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश के लिए लिमिटेड थे, अदर किसी लैंग्वेज को वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। जैसे कि आजकल हम HTML डॉक्यूमेंट्स में बाकी सारे लैंग्वेज यूज कर पा रहे हैं, जितने भी अरबिक, चाइनीज़ या फिर हिंदी, ऐसे ही बहुत सारे लैंग्वेज हम यूज कर पा रहे हैं। तो वो वहाँ पर पहले अवेलेबल नहीं था, इसीलिए उसे इंटरनेशनलाइज करने की बात आई, जिससे ये जो कैरेक्टर सेट का जो रेस्ट्रिक्शन है वो रिमूव किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर सेट इसमें इंक्लूड हो पाए। December 1995, the HTML working group runs into problem and the HTML working group is dismantled. February 1996, the HTML ERB is formed following the success of the November 1995 meeting. The World Wide Web Consortium formed the HTML Editorial Review Board to help with the standardization process. This board consisted of representatives from IBM, Microsoft, Netscape, Novell, SoftSquare, and the W3 Consortium, and did its business via telephone conference and email exchanges, meeting approximately once every 3 months. Its aim was to collaborate and agree upon a common standard for HTML, thus putting an end to the era when browser each implemented a different subset of the language. April 1996, the W3 Consortium working draft on scripting come out. 1996 अप्रैल में जो स्क्रिप्टिंग मतलब जावा स्क्रिप्ट जो अभी हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पर, based on an initial draft by Charlie Kindle and in turn derived from Netscape's extension for JavaScript. A W3C working draft on the subject of scripting was written by Dave Riggett. In one form or another, this draft should eventually become part of standard HTML. और फाइनली जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड HTML का एक पार्ट हो गया, जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में। July 1996, Microsoft seemed more interested than first imagined in open standard. In April 1996, Microsoft Internet Explorer became available for Macintosh and Windows 3.1 system. माइक्रोसॉफ्ट HTML में इंटरेस्ट शो किया 1996 जुलाई में, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट खुद ब खुद एक HTML टैग, HTML एलिमेंट मर्क्वी नाम से क्रिएट कर दिया, जिसके जरिए जो भी जैसे कि HTML डॉक्यूमेंट पहले सिर्फ एक स्टैटिक पेज होके रहता था, पर एक HTML टैग HTML एलिमेंट के जरिए अभी टेक्स्ट को मतलब जैसे कि वेब पेज में डेंस किया जा सके, उसको मूव किया जा सके, ऐसा ही एक माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्कवर कर दिया। ओके, अगर ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद 1997 में HTML 3.2 रेडी हो गया और ये पब्लिश्ड हो गया। इसके बाद आया HTML4। December 18, 1997, HTML 4.0 was published as a W3C recommendation. April 24, 1998, HTML 4.0 was reissued with minor edits without incrementing the version number. December 24, 1999, HTML 4.01 was published as a W3C recommendation. It offers the same three variations as HTML 4.0 and its last errata were published on May
12/2001। इसके बाद जनवरी 2008 में HTML5 का ड्राफ्ट रेडी हो गया। इसके बाद अक्टूबर 28, 2014 में HTML5 का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ। नवंबर 1, 2016 में 5.1 रिलीज हुआ और दिसंबर 14, 2017 HTML 5.2 was published as a W3C recommendation. Since 1996, the HTML specification have been maintained with input from commercial software vendors by the World Wide Web Consortium W3C। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।